हमेशा स्मार्ट, एक्टिव और होशियार कैसे बने। देखिए, सभी औरतें ये चाहती हैं कि हम स्मार्ट भी बने, हम होशियार भी हों और हम एक्टिव भी रहें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम चाहते हैं तो ऐसे बन क्यों नहीं पाते। रीज़न क्या है जो हमें ऐसे बनने से रोक रही होती है। तो हमारी कुछ आदत हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से गिव अप करना होगा, जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। और कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना होगा। और नो डाउट हम इन आदतों को, अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गए तो हम एक्टिव भी रहेंगे, हम होशियार भी होंगे और हम स्मार्ट भी बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर सकते हैं, अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। 1 बाय 1 सभी टिप्स को हाईलाइट करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर गुड, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से और सुबह का जितना भी काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। किचन का सफाई वगैरह मैंने सब कर दी है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। कपड़े आपने देखे होंगे, बेड पर कपड़े पड़े थे क्योंकि मैंने कल शाम को मशीन लगाई थी तो कपड़े सूख नहीं पाए थे। बारिश बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी तो मैंने कपड़े अंदर ही डाल दिए थे और पंखा चला दिया था मैंने, तो सब अच्छे से कपड़े सूख गए हैं एकदम। तो जो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने एक दुपट्टे के अंदर बांध कर रख दिए हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उन पर प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेड शीट को अच्छे से साफ़ करके, तो इस रूम की सफाई करने के बाद मैं जाऊंगी दूसरे रूम में, उसकी भी सफाई करूंगी, बेडशीट वगैरह उसकी अच्छे से साफ़ करके बिछाऊंगी और फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। डस्टिंग वाला काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और बारिश माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, मौसम अच्छा हो गया है एकदम। अब इतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले हो रही थी। तो देखिए, ये रूम तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में, उसकी सफाई करूँगी, पोछा लगाऊंगी और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। तो बर्तन वगैरह तो मैंने धो दिए थे, आपसे बताया है मैंने, किचन की सफाई भी कर दी थी। और फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो खाने में मैं आज लंच में बनाऊँगी भिंडी। रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, ये जो काम है ये तो होते रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। क्या आप भी रोज़ रोज़ ये सोचकर थक जाती हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या वो आपको सीरियस लेते भी हैं या बस सुनते हैं और निकल जाते हैं? क्या कभी ऐसा लगा तुमसे किसी ने कहा कि तुम्हें क्या पता, तुम स्मार्ट नहीं हो? तो दिल पे लगती है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा लगता है कि हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे हम कुछ नहीं है। पर स्मार्टनेस कोई जंग से मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे हर कोई अपने अंदर ला सकता है, इसे हर कोई हासिल कर सकता है। तो आप भी स्मार्ट बन सकते हैं अपनी लाइफ में ये कुछ पॉइंट्स अपनाकर। सबसे पहली बात, अगर आपको भी स्मार्ट बनना है तो डेली ये हैबिट अपना लें कि मुझे आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें पास्ट में नहीं रहना। आज में रहिए और अपनी वैल्यू कीजिए। पता है हम क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में सोच सोच कर अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ था, ये क्यों हो गया। इसी तरह फ्यूचर के बारे में पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। तो देखिए, जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ, उसे कोई नहीं टाल सकता था। जो भी हुआ हमारे साथ उसे नहीं कोई टाल सकता था। जो होने वाली चीज़ है वो होकर रहेगी और जो होने वाली है वो भी होकर रहेगी, हम उसे नहीं रोक सकते। इसलिए हम अपने आप को हलकान करते रहें या हम अपने आप को परेशान करते रहें तो उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम परेशान होते रहेंगे। इसीलिए जो गुज़र गई उसे भूल जाएं और जो आने वाली है उसे अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा अजर देंगे। देखिए, अगर हम किसी परेशानी से गुज़रे हैं ना, हमारे ऊपर किसी भी तरह के हालात आए हों, जानी हालात आए हों, माली हालात आए हों, किसी भी तरह के हालात आए हों और हमने उस पर सब्र किया हो, तो इंशाअल्लाह आखिरत में तो हमें मिलेगा उसका अजर। उसका दुनिया में भी हमें इंशाअल्लाह ऐसा अजर मिलेगा कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा हमें अजर मिलेगा। तो बस जो है अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, जैसा भी है अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और परेशान होना बंद कर दें। और दूसरी बात ये कि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें। अपने अल्लाह ताला से दुआ करें
और जो भी आपके हालात हैं वो अल्लाह के सामने रखें। इंशाल्लाह मेरा रब कभी भी आपको लोगों के सामने झुकने नहीं देगा, इस दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा। जो भी आपका काम है जिस तरह का भी है, अपना कोशिश किया करें कि खुद से करें, क्योंकि समझदार और मैच्योर ख्वातीन जो होती हैं वो अपना काम खुद से ही करती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। क्योंकि इस दुनिया का उसूल है कि अगर आपने किसी को 1 बार 2 बार 3 बार तो आपका काम कर देगा, लेकिन चौथी बार अगर आप बोलेंगे तो काम तो वो आपका नहीं करके देगा, लेकिन जो आपकी वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपनी वैल्यू अपने पास रखें, अपना काम खुद से करें और वैल्यूएबल बने। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट ख्वातीन कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। वो कभी भी किसी की बातों में नहीं उलझती और ना ही अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताती हैं। स्मार्ट ख्वातीन जानती हैं कि वक्त सबसे कीमती चीज़ है। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, चीज़ें फिर से ख़रीदी जा सकती हैं, और जो ये वक्त बर्बाद हो गया ये कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए वो अपना एक एक पल सोच समझकर बिताती हैं कि हमें कहाँ अपना वक्त बिताना है, कहाँ हमें अपना वक्त लगाना है, किस चीज़ में हमें अपना वक्त लगाना है। वो पूरे दिन में अपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखती हैं कि हमें क्या करना ज़रूरी है और क्या हमारी आदत बनी हुई है जो हम अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं। यानी जो काम हमारा ज़रूरी नहीं भी होता है, हमें उसकी आदत होती है और हम उसमें टाइम अपना बर्बाद करते हैं। जैसे 2-2 घंटे फ़ोन पे लगे रहें, फ़ोन बात करते रहें, या कुछ भी सोशल मीडिया पे लगे रहें, कुछ भी करते रहें, तो ये तो हमारी आदत हुई। तो ऐसे तो वक्त बर्बाद ही करना हुआ अपना। और स्मार्ट ख्वातीन की एक ये भी निशानी है कि वो खाली बैठे बैठे अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, या तो वो उस वक्त में कुछ सीखती हैं या कुछ करती हैं। और स्मार्ट ख्वातीन ये भी जानती हैं कि थक जाना अलग बात है और आलस में वक्त बर्बाद करना एक अलग बात है। वो अपने वक्त को अच्छी जगह लगाना जानती हैं, अच्छी जगह पर यूज़ करना जानती हैं। वे कभी दूसरों की ज़िंदगी देखने में वक्त नहीं लगाती, बल्कि अपनी ज़िंदगी को संवारने में वक्त लगाती हैं। इसी आदत की वजह से वो हमेशा आगे दिखती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो पहले आपको अपने वक्त को सही जगह पर लगाना होगा। देखिए, आज की दुनिया में हर ख्वातीन आगे बढ़ना चाहती है, अपने आप को आगे करना चाहती है, हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें दूसरी औरतों से अलग क्यों दिखती हैं? उन ख्वातीन की बातें असर छोड़ जाती हैं। ऐसी ख्वातीन कोई जादू नहीं करती, उनके पास कोई अलग से कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी आदतें ज़रूर होती हैं कि उन्हें जो भीड़ से अलग बनाती हैं, उन्हें भीड़ से अलग दिखाती हैं, यानी कि जो मौजूद लोगों से उन्हें अलग दिखाती हैं। देखिए, माशाल्लाह हर औरत के पास काबिलियत होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी उस काबिलियत को निखारना जानती है, उस काबिलियत को पहचानती हैं, उस काबिलियत से अपने आप को रूबरू कराती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को यूं ही नहीं चलने देती, बल्कि हर कदम सोच समझ कर रख। काबिल औरतों की यही पहचान होती है कि वो अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद नहीं करती। वो दूसरों को खुश रखने में नहीं, अपने आप को बेहतर बनाने में यकीन रखती हैं। और सबसे ख़ास बात, वो दिखावे के पीछे नहीं भागती, बल्कि अंदर से मजबूत बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती हैं। एक काबिल और स्मार्ट ख्वातीन की आदत ये भी है कि वो खुद से बात करती हैं। वो अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताती, अपने गोल्स के बारे में किसी को नहीं बताती, अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताती। वो खुद से सवाल करती हैं और ख़ुद ही जवाब देती हैं। क्या आज मैंने कुछ नया सीखा है? क्या मैं पहले से बेहतर बनी हूँ? क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा दिल खुश हुआ है? क्या मैंने अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगाई है? इस आदत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कभी अपने रास्ते से भटकती नहीं है। उन्हें पता होता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। जब भी ज़िंदगी उलझती है, जब भी लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हालात उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो जब भी खुद से जुड़ी रहती है। वो बाहर के शोर में भी अपने अंदर की आवाज़ पहचान लेती है। ऐसी ख्वातीन अपने फ़ैसले से पहले एक बार खुद से बात ज़रूर करती हैं, बिना डर, बिना दिखावा, बिना झूठ। अगर उन्हें किसी बात का पछतावा होता है तो वो उस चीज़ को कबूल करती है और उस चीज़ पे अपनी गलती मान लेती हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है उनसे, तो वो ख़ुद को कोसने के बजाय उसे ठीक करने की कोशिश करती है, उसे सुधारने की कोशिश करती है। और जब कोई ख्वातीन खुद से जुड़ती है तो उसे बाहर की तारीफ़, बाहर के ताने, बाहर की नेगेटिव चीज़ें उस पर असर नहीं करती।
तो देखिए खुद से जुड़ें, खुद से पूछें। जब सुबह उठें नमाज के बाद आप अपने आप से पूछें कि आज मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है। दूसरों की बातों में ना उलझ के आप अपने आप से बात करिए, अपने आप से पूछिए। अपना दिमाग एक तरफ रख कर लोगों की बातों से दूर करके अपने आप से आप बात कीजिए। और जब आप खुद से बात करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। तो आप भी इंशाल्लाह स्मार्ट बन जाएंगे और होशियार बनेंगे। तो जी बातें करते करते मेरी सफाई भी देख ली होगी आपने, मैंने पूरी कर ली है घर की। और देखिए खाना भी मैंने बना लिया है। लंच में आज बनाई है मैंने भिंडी, मैंने बताया था आपको, आपके सामने ही सब काम किया है। और मेरा बड़ा बेटा भिंडी नहीं खाता, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेता लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाता। तो आज का वीडियो करते ही यहीं पर एंड। आज की जो टॉपिक थे, अगर आपने उसमें से एक भी टॉपिक लर्न किया हो या आपको एक भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए मैं अपनी किचन की विंडो से आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बाहर बारिश हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।